पटना से जुड़ी, जहां पर नीतीश कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। बताया कि 3 नए विभागों के गठन को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिल सकती है। नौकरी रोजगार को लेकर के लिया जा सकता है कई अहम फैसला। कैबिनेट से कई अहम एजेंडों पर मुहर लगने की संभावना भी इस दौरान बनी हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आज के दिन की बता रहे हैं, जहां पर नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है। 3 नए विभागों के गठन को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिल सकती है। नौकरी रोजगार को लेकर के भी कई अहम फैसले किए जा सकते हैं। इसके अलावा कैबिनेट से कई अहम एजेंडों पर मुहर भी आज लगेगी। नीतीश कैबिनेट की बैठक आज 3 नए विभागों के गठन को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिल सकती है। इसके अलावा नौकरी रोजगार को लेकर के भी कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आज का दिन कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है, चूंकि पटना में नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक, जिसमें कि 3 नए विभागों के गठन को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिलेगी। इसके अलावा नौकरी रोजगार समेत कई और अहम एजेंडे हैं जिस पर आज स्वीकृति बन सकती है। सभी की निगाहें इस कैबिनेट की बैठक पर टिकी हुई है कि कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव होंगे जो कि पारित हो सकते हैं। कैबिनेट से कई अहम एजेंडों पर मुहर लगेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नौकरी रोजगार को लेकर के भी फैसला आज के दिन आ सकता है। कैबिनेट से कई अहम एजेंडों पर मुहर लग सकती है। इस बार की कैबिनेट की बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी मानी जा रही है, क्योंकि देखिए विभागों का बंटवारा पहले ही हो चुका था, लेकिन कई विभाग ऐसे थे जिसको अभी तक स्वीकृति नहीं मिल सकी है, जिसका गठन अभी तक नहीं हुआ है। और ऐसे में आज 3 नए विभागों को गठन को लेकर के मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिल सकती है, जिसको लेकर के संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं। इसीलिए सभी की निगाहें आज इस कैबिनेट की बैठक पर टिकी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले तो नौकरी रोजगार समेत कई और अहम एजेंडे हैं जिन पर आज सहमति बनने के आसार जताए जा रहे हैं। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी रोहित हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित का एक बार रुख कर लेते हैं। रोहित, पटना में नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें कि 3 नए विभागों के गठन को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिलने की बातें सामने आ रही है। गठन के बाद ये नीतीश कैबिनेट की दूसरी जो महत्वपूर्ण बैठक है वो आज होने जा रही है। और देखिए बैठक मंत्रिमंडल कक्ष में 3:30 बजे से होना है। और ऐसे में देखिए नए सरकार जो एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है, इस सरकार का ये दूसरा जो महत्वपूर्ण बैठक है, और ये बैठक कई मायनों में काफी अहम है, काफी महत्वपूर्ण है। और इस बैठक में आज मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति भी मिल सकती है। जो नए 3 विभागों का बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। देखिए आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 साल के अंदर 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बातें की गई थी। और देखिए बीते दिनों किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए उन्होंने ट्वीट भी किया था और बताया था कि 3 नए विभागों का गठन किया जाएगा युवाओं को रोजगार देने के लिए। तो आज ये जो कैबिनेट की बैठक है, ये बैठक कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। और इस बैठक में युवाओं को रोजगार को लेकर कई बड़े जो फैसले हैं वो सरकार के द्वारा लिए जाएंगे। और देखिए मंत्रिपरिषद की बैठक में जो 3 नए विभागों का ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था, उस विभागों का आज स्वीकृति भी इस आज नीतीश कैबिनेट की बैठक में मिल सकती है। क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा और एनडीए गठबंधन की सरकार के द्वारा 1 करोड़ युवाओं को 5 साल के अंदर रोजगार मुहैया कराने की बात की गई थी। और साफ तौर पर ये जो कैबिनेट की बैठक है, इस कैबिनेट की बैठक में अगर देखा जाए तो रोजगार पर, युवाओं पर जो सरकार का होगा फैसला, वो काफी कई जो बड़े फैसले होंगे वो सरकार के द्वारा लिए जाएंगे। और मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा ये काफी तेज है कि जो 3 नए विभागों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया गया था, उससे विभागों की आज स्वीकृति मिल सकती है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो युवाओं को लेकर भी कई जो बड़े फैसले हैं वो आज की कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा। सोनल, बिल्कुल रोहित, क्योंकि देखिए विभागों का बंटवारा पहले ही हो चुका था और ऐसे में कौन से विभाग किस मंत्री के जिम्मे आएंगे, इन सभी बातों को स्पष्ट पहले ही किया जा चुका था। लेकिन अब जो 3 नए विभागों के बारे में बात की जा रही है, जिनका गठन आज मंत्रिपरिषद की जिनके गठन को लेकर के आज मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिल सकती है, ये कौन कौन से 3 नए विभाग है, जरा हमारे दर्शकों को वो भी जानकारी देते चलिए। देखिए अभी तक तो आपको हम बता रहे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये चर्चाएं हो रही है
कि 3 नए विभाग की जो बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है, उसमें एक चर्चा यह है कि एक कोई युवा विभाग की बात की जा रही है, जिसमें युवाओं की जो बातें होगी वो सुनी जाएगी, युवाओं की जो समस्याएं होगी, क्योंकि आए दिन देखा जाता है कि जो यूथ होते हैं वो सड़कों पर होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक नए विभाग की गठन की जो बात है वो सरकार के द्वारा की जा रही है कि एक युवा विभाग का, युवा आयोग का जो एक गठन है वो किया जाएगा। साथ ही साथ सहकारी कई ऐसे मंत्री भी हैं जिन मंत्रियों के पास 2-2 विभाग है, तो उन मंत्रियों से विभाग लिया जाएगा, जिसमें एक सहकारिता विभाग का भी जो चर्चा है वो काफी जोर शोर से है। और ऐसे में और भी कई जो विभाग है, कई ऐसे मंत्री हैं जिन मंत्रियों के पास 2-2 विभाग है, 3-3 विभाग है, तो उन मंत्रियों के पास से विभाग लिया जाएगा और युवाओं को रोजगार देने के लिए उससे विभाग को बनाया जाएगा। और कहीं ना कहीं रोजगार पर काफी ज्यादा जो फोकस है, बिल्कुल, क्योंकि देखिए इस बार नीतीश सरकार ने कई ऐसे वादे किए थे और युवाओं से ही सबसे ज्यादा वादे किए गए थे। तो ऐसे में ये जरूर स्पष्ट हो सकता है कि अगर युवाओं के हित में कोई मंत्रिपरिषद में किसी विभाग का गठन किया जाता है, तो ऐसे में जो नया चेहरा जो नेतृत्व करता होगा वो भी कोई युवा चेहरा ही होगा। रोहित जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जब युवाओं के लिए जब कोई विभाग का गठन होगा तो सीधे तौर पर यह है कि उसमें जब कोई चेहरा होगा तो कोई यूथ चेहरा कोई बनाया जाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर युवा चेहरा कौन है। लेकिन अभी तक की जो चर्चाएं हैं, किसी के नामों की चर्चा नहीं हो रही है, वो देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन चर्चा ये भी है कि जो युवा आयोग का गठन होगा, वो जो विभाग होगा वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू कोटे में रखा जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से चुनाव में युवाओं से वादा किए थे और राज्य भर के युवाओं से वादा किया गया था कि आपको 1 करोड़ जो रोजगार है वो 5 साल के अंदर दिया जाएगा। तो अब देखना होगा कि जब विभागों का गठन होता है, युवाओं के लिए जब विभाग बनती है, तो उस विभागों की जिम्मेवारी किसे मिलती है। हालांकि चर्चा ये हो रही है कि जो विभाग बनेगा युवाओं के लिए, वो जो विभाग होगा वो जेडीयू खेमे में होगा। नजर बनाए रखिएगा, पल पल के अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे रोहित। फिलहाल के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।